नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आज हम पढ़ाएंगे इंग्लैंड में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। इंग्लैंड और ब्रिटेन एक ही बात है, तो आज हम पढ़ाएंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री को क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं, वह वहाँ क्या भूमिका रखता है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, उससे बहुत सारी जानकारी देंगे। और ये BA सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर है। यदि राजा राज्य का अध्यक्ष होता है वहाँ, तो प्रधानमंत्री को शासन का अध्यक्ष कहा जाता है ब्रिटिश में। यदि कैबिनेट राज्य के जहाज को चलाने वाला यंत्र है तो प्रधानमंत्री उस यंत्र का चालक है। पहले उसे शासन का प्रथम लॉर्ड कहते थे, लेकिन 1937 ने ताज के मंत्रियों के कानून ने इस पद को वैधानिक मान्यता प्रदान की है। इस कानून में उसके वेतन भत्ते व पेंशन का उल्लेख किया गया है तथा वरीयता के क्रम में उसे 5वां स्थान दिया गया है। जब 1714 में जॉर्ज प्रथम राजा बना तो जर्मन था तथा अंग्रेजी भाषा में अपरिचित था, और फिर उसके पुत्र जॉर्ज द्वितीय की भी यही स्थिति रही। तो सारा काम रॉबर्ट वॉलपोल ने किया और उसी को इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री होने का श्रेय था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री का पद, उसकी शक्तियाँ तथा उसकी प्रभावशाली स्थिति सभी परंपराओं पर आश्रित है। पूर्व प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के ये शब्द महत्वपूर्ण हैं कि दुनिया में कहीं ऐसा पद नहीं है जिसमें इतना सार भार हो किंतु उसका बिंब इतना लघु हो। दुनिया में ऐसा कोई अन्य व्यक्ति नहीं है जिसके पास इतनी अधिक शक्ति है, लेकिन दिखावट में उसके विशेषाधिकार इतनी कम है। राजा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। यह पद उसी को दिया जाता है जो कॉमन सभा में स्पष्ट बहुमत वाले दल का नेता हो। पहले यह परंपरा थी कि किसी सांसद को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन जब 1923 में बोनर लॉ के बाद राजा ने लॉर्ड्स कंजर की जगह स्टेशनरी बेंटविन को प्रधानमंत्री बनाया, तो यह परंपरा पड़ गई कि प्रधानमंत्री कॉमन सभा का सदस्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से कॉमन सभा और लॉर्ड सभा वहाँ के दो सदन हैं, और कॉमन सभा को प्रधानमंत्री का सदस्य अवश्य होना चाहिए। तो पूर्व ऐसा करने से पूर्व यदि राजा को अपने ध्यान में यह रखना पड़ता है कि उसका कृत्य संवैधानिक दृष्टि से ठीक हो, तभी उसे इसकी मान्यता या प्रशंसा मिले। प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियाँ बहुत सारी हैं। इससे हम बताते हैं कि प्रधानमंत्री को क्या क्या इंग्लैंड में शक्ति प्राप्त है। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के मेहराव की आधारशिला है। इन्हीं से ये क्वेश्चन बनते हैं कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के मेहराव की आधारशिला है। कभी कभी नियुक्ति के स्थान पे ऐसे क्वेश्चन वो दे देते हैं। वह अपने मंत्रियों का चयन करता है और उसमें विभागों का वितरण करता है। यदि वह किसी मंत्री से संतुष्ट नहीं है तो उसका त्यागपत्र मांग सकता है। यदि वह आवश्यकता समझता है तो मंत्रियों को विभागों में परिवर्तन भी कर सकता है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। और फिर क्या होता है, प्रधानमंत्री शासन का ही नेता नहीं होता है, वह अपने दल का भी नेता होता है। जब चुनाव होते हैं तो वह टिकट बांटता है। उसका व्यक्तित्व ही उसके दल की जीत का निर्धारण तत्व होता है। चुनाव में सफल होने के बाद वह अपने सहयोगियों की टोली बनाता है, लेकिन वह यह अपने ध्यान में रखता है कि कहीं पार्टी में फूट ना पड़ जाए। तो वहाँ अपने शासन के नेता होने के साथ साथ वह अपना दल का भी नेता होता है। फिर तो प्रधानमंत्री को पुरस्कार वितरण की भी विशाल शक्ति वहाँ पर प्राप्त होती है। उसी की सिफारिश पर ताज द्वारा लॉर्ड चांसलर, राजदूतों तथा अनेक आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति होती है। राजा प्रधानमंत्री की सलाह पर याक व कैटरबरी के वरिष्ठ बिशपों की नियुक्ति करता है।
फिर होता है कि प्रधानमंत्री मुख्य नीति निर्माता भी होता है। वह समय समय पर कैबिनेट की बैठक बुलाता है जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। फिर प्रधानमंत्री शासन के सामान्य निरीक्षण के रूप में काम करता है तथा सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है। इंग्लैंड में, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री अपने सभी विभागों के बीच एकता यदि प्रधानमंत्री एकता बना के रखता है अपने विभाग में, यदि कोई विवाद पैदा होता है तो वह उसका समाधान करता है। वह अपने पास कोई विभाग नहीं रखता है, फिर भी वह किसी विभाग या कमेटी के कार्य की देखभाल कर सकता है। फिर आता है कि प्रधानमंत्री राजा व अपने मंत्रियों के बीच की संपर्क की कड़ी होता है, तो वह राजा को अपने मंत्रियों के विचारों से अवगत कराता है। उसी की अनुमति से कोई मंत्री राजा से भेंट कर सकता है। उसी की अनुमति से ही राजा व मंत्रियों के विदेशी दौरा करते हैं, जो उसका क्रम तैयार करता है। प्रधानमंत्री के द्वारा ही ये सब किया जाता है कि वह विदेशों का दौरा करे, अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में समन्वय बना के रखे। फिर प्रधानमंत्री संसद व अपने मंत्रियों के बीच एकता और संपर्क बनाता है। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री संसदात्मक शासन प्रणाली होने के नाते वहाँ सारी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी उसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। वह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करता है तथा वह वहाँ के लिए निर्णय को अपने देश में लागू करता है। विदेश मंत्री व कूटनीति में लगे हुए विशेषज्ञ उसी के आदेश अनुसार कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार प्रधानमंत्री अपने राष्ट्र का नेता होता है। वहाँ इंग्लैंड में प्रधानमंत्री अपने राष्ट्र का एक बहुत बड़ा नेता होता है। यदि कोई राष्ट्रीय आपदा आ जाती है, उससे निपटने का हर संभव वह प्रयास करता है। सारा देश उसी के नेतृत्व की ओर देखता है कि अब वह क्या कर रहे। प्रथम महायुद्ध के समय लॉर्ड जॉर्ज तथा दूसरे महायुद्ध के समय चर्चिल ने ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर अपने राष्ट्र की प्रशंसा की थी। अच्छी जो चर्चिल थे द्वितीय महायुद्ध में, तो उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर आता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने राज्य का नायक होता है, तो वह अपने सफल कृतज्ञों से अपने देश का गौरव ऊंचा करता है। तो दोनों में ही वह अपने राज्य का बहुत बड़ा नायक होता है। तो वहाँ इंग्लैंड में ब्रिटेन और इंग्लैंड एक ही बात होती है, तो वहाँ प्रधानमंत्री प्रमुख रहता है, तो वहाँ सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री को प्राप्त होती है और राजा नाम मात्र का शासक होता है। वास्तविक शासक प्रधानमंत्री होता है इंग्लैंड में। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि वहाँ का प्रधानमंत्री पद आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।